दोस्तों विचार करें, जिस अल्लाह के भेजे रसूल नबी के जीवन में कहर ही बरसता रहा हो, तो अन्य मुसलमानों को कुरान शरीफ व कुरान मजीद में वर्णित साधना से क्या लाभ हो सकता है। हजरत मोहम्मद 63 वर्ष की आयु में 2 दिन असहाय पीड़ा के कारण दर्द से बेहाल होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। जिस पिता के सामने तीनों पुत्रों की मृत्यु हो जाए, उस पिता को आजीवन सुख नहीं हो सकता। प्रभु की भक्ति किस लिए करते हैं? कि परिवार में सुख शांति रहे, कोई पाप कर्म दंड योग भोगना ना पड़े, और अगर कोई पाप कर्म आगे आ जाए तो वह भी टल जाए। लेकिन मुसलमानों के अल्लाह द्वारा दिया भक्ति ज्ञान अधूरा है। इसलिए सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 तक में कहा है कि जो गुनाहों को क्षमा करने वाला कबीर नामक अल्लाह है, उसकी पूजा विधि किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछ कर देखो। अगर हजरत मोहम्मद जी ने सच्ची इबादत की थी तो उनकी इतनी दर्दनाक मौत क्यों? दोस्तों, हजरत मोहम्मद जी बहुत ही नेक दिल और रहम दिल इंसान थे। उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह पाक की इबादत की थी, फिर भी उनका पूरा जीवन इतना कष्ट से भरा रहा, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी जिसको अल्लाह मानकर इबादत करते थे, उनको कभी सुख नहीं मिला। इस बात पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। दोस्तों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अल्लाह कबीर मौत को भी टाल देते हैं, और उनकी इबादत से जीवन तो सुखमय होता ही है, और मौत के बाद भी सुखमय लोग अर्थात अविनाशी जन्नत को प्राप्त होते हैं। अल्लाह की सच्ची इबादत तो सिर्फ बाखबर अर्थात इल्म वाला सही बता सकता है, जो कि वर्तमान में बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो पुण्यात्मा, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगले नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। सभी मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उस अल्लाह कादिर की पहचान कर उसकी सद्भक्ति अर्थात सच्ची इबादत करनी चाहिए, जिससे जीते जी अविनाशी अल्लाह का दीदार हो सके और मृत्यु के उपरांत अविनाशी जन्नत में जा सके तथा वर्तमान में भी सुखी जीवन जी सके। इसके लिए आपको कुरान के आधार से बाखबर की पहचान करनी होगी। बाखबर की क्या पहचान होती है? तो दोस्तों, आपको बता दें, जो संत सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों का जानकार होता है और उस अमर लोक अर्थात अविनाशी जन्नत की महिमा बताता है, वह पूर्ण परमात्मा अविनाशी अल्लाह अकबर की जानकारी देता है, वह बाखबर संत होता है। दोस्तों, बाखबर संत का वर्णन पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में किया गया है। वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में भारत की इस पावन भूमि पर अवतरित हो चुके हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर अब अविनाशी अल्लाह अकबर कौन है। दोस्तों, कुरान का ज्ञान देने वाला हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि वह अल्लाह कभी मरने वाला नहीं है। तारीफ के साथ उसकी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह ही पूजा के योग्य तथा अपने उपासकों के सर पापों का विनाश करने वाला है। कुरान सूरत अल फुरकान नंबर 25 आयत नंबर 58 और फजाइल जिक्र में आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में प्रमाण है कि अल्लाह कबीर साहिब जी ही है। और भी अनेकों स्थान पर प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा अविनाशी अल्लाह अकबर कबीर साहिब जी है। वह पापों का विनाश करने वाला बड़ा अल्लाह कबीर है। उस अल्लाह की सच्ची इबादत के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आज से ही कबीर अल्लाह की सच्ची इबादत करना प्रारंभ करे, जिससे जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा हो सके। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज